हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस नए चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो नया चैप्टर है इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन देखो। सबसे पहले देखो, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज द एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू विच साइज और शेप ऑफ ए बॉडी गेट्स चेंज्ड। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसके अप्लाई करने से किसी बॉडी की साइज या शेप चेंज हो सकती है। ठीक है, अब देखो रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी की डेफिनेशन देखो। इफ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी, if there is no change in shape or size of the body, then that body is called rigid body. Then that body is called rigid body. मतलब मैं अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, और उस बॉडी की शेप या साइज में कोई चेंज ना आए, तो वो बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल स्टोन हो गया, कोई पत्थर। मान लो ये कोई स्टोन है, ये स्टोन के पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे स्टोन पे, तो इस स्टोन की आप शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से स्टोन के इन पार्टिकल्स की सेपरेशन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो आप इस स्टोन की शेप या साइज को चेंज नहीं कर सकते। मतलब स्टोन के पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या है? रिजिड बॉडी है। स्टोन इज ए रिजिड बॉडी। अब देखो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? तो देखो, इफ आई अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन ए बॉडी, अगर मैं किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं, तो क्या होगा? उस बॉडी की शेप या साइज में चेंज आएगा। देन शेप और साइज, साइज को आप एक तरह से लेंथ भी बोल सकते हो, लेंथ या वॉल्यूम। तो अगर मैं किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं, तो क्या होगा? उस बॉडी की शेप या साइज चेंज हो जाएगी, गेट्स चेंज्ड। बट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, the extent up to which
दैट बॉडी कैन रिस्टोर इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, मैंने उस बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उससे क्या हो सकता है, उस बॉडी की शेप चेंज हो सकती है या साइज चेंज हो सकता है। साइज चेंज होने का मतलब उस बॉडी की लेंथ चेंज हो सकती है या बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करूंगा ना, हटाऊंगा, तो वो बॉडी किस हद तक, मतलब किस एक्सटेंट तक या किस हद तक अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर कर सकती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखो इलास्टिक बॉडीज के टाइप। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड पार्शियली इलास्टिक, एंड द थर्ड वन इज फर्स्ट टाइप परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड टाइप पार्शियली इलास्टिक, थर्ड है परफेक्टली प्लास्टिक। तो देखो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है। मान लो ये कोई दीवार है, ठीक है, और ये कोई बॉडी है, यहां पे इस दीवार से कनेक्टेड है। अभी तो ये ओरिजिनल पोजीशन में है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूंगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा इस बॉडी पे, ठीक है। ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा या एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, कुछ भी बोल दो, जिसके कारण क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और मैंने ऐसे एफ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, जिसके कारण इसकी लंबाई बढ़ गई। इसकी लंबाई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गई, ठीक है। तो नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब इस दीवार के द्वारा इस बॉडी पे ऐसे एफ फोर्स आएगा, ठीक है। ये क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। पहले ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में थी, अब मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स, जिसके कारण इसकी लंबाई बढ़ती गई, यहां तक बढ़ी। अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गई और नहीं बढ़ेगी, ऐसे एफ फोर्स अप्लाइड है, तो दीवार के द्वारा भी इस बॉडी पे ऐसे एफ फोर्स आएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब ये इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन देखो, अगर मैं अब इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दूं, रिमूव एफ, तो क्या होगा, इमीडिएटली ये जो मेरी बॉडी है ना, कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगी। इमीडिएटली ये मेरी बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली रिगेन कर लिया आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस एफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब पहले मेरी ये जो बॉडी है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में थी, मैंने ऐसे एफ फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, लंबाई बढ़ती गई, मान लो यहां तक लंबाई बढ़ी इसकी, अभी भी एफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड है, ये इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम पे। तो इस बॉडी पे दीवार के द्वारा ऐसे एफ फोर्स भी आएगा,
ठीक है। लेकिन अब जैसे ही मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करूं ना, अगर ये बॉडी इमीडिएटली मतलब तुरंत अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली रिगेन कर ले, जो कि कर भी लिया, तो ये बॉडी क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। अब देखो पार्शियली इलास्टिक बॉडी क्या होती है। मान लो मेरे पास कोई बॉडी है जो कि यहां पे दीवार से कनेक्टेड है, ठीक है, ये बॉडी है, ये दीवार से कनेक्टेड है और ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है यहां पे। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी पे ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो जिसके कारण इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसकी लंबाई बढ़ती गई। कितना फोर्स अप्लाई किया मैंने, एफ फोर्स अप्लाई करे रखा, ठीक है। तो मान लो यहां तक इसकी लंबाई बढ़ी और अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गई, ठीक है। एफ फोर्स अप्लाइड है, ये अब भी अप्लाइड है और ये इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो ये एफ क्या है, एक तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब दीवार के द्वारा इस बॉडी पे ऐसे एफ फोर्स भी आएगा। तो अब देखो, अगर मैं अब इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दूं, रिमूव डिफॉर्मिंग फोर्स एफ, ठीक है, और मान लो मैंने ऐसा पाया, जैसे ही मैंने इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया ना, इस बॉडी ने अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली रिगेन नहीं किया जैसे कि यहां पे किया था। मतलब पीछे तो आई है लेकिन कंप्लीटली नहीं आ पाई, ठीक है। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे, पार्शियली इलास्टिक। यहां पे एटलीस्ट टेंडेंसी तो है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करने की, क्योंकि जैसे ही मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊंगा ये कुछ वापस तो आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन कंप्लीटली नहीं आई, वापस आई है। इसका मतलब यहां पे टेंडेंसी तो है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करने की, लेकिन ये कंप्लीटली वापस नहीं आई, ठीक है। कंप्लीटली ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन नहीं हो पाई, तो ऐसी बॉडी को बोलेंगे हम पार्शियली इलास्टिक। वापिस तो आई है लेकिन कंप्लीटली नहीं आई। अब देखो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। मान लो ये दीवार है, इस दीवार से ऐसे कोई बॉडी कनेक्टेड है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है। अब मैंने क्या किया, इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करना शुरू किया तो जिसके कारण इसकी लंबाई बढ़ेगी बिल्कुल, और कुछ यहां तक इसकी लंबाई बढ़ गई। कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ, ठीक है, और यहां तक इसकी लंबाई बढ़ पाई, मतलब अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब दीवार के द्वारा इस बॉडी पे ऐसे एफ फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दूं, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दो, अगर ये बॉडी यहीं की यहीं पे रहे इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एफ, मतलब देयर इज नो टेंडेंसी टू रिगेन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कोई टेंडेंसी भी नहीं है। मैंने यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, ये बॉडी इसी लेंथ में रहे, मतलब थोड़ी सी भी वापस ना आए, देयर इज नो टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ी सी भी वापस नहीं आई, तो ऐसी बॉडी को बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। वास्तविकता में कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती और कोई बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं होती।
इन रियलिटी देयर इज नो perfectly elastic and perfectly plastic body। वास्तविकता में कोई भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होती और ना परफेक्टली प्लास्टिक होती। परफेक्टली इलास्टिक नहीं होने का मतलब क्या है? कोई भी बॉडी कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं करते आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। और परफेक्टली प्लास्टिक ना होने का मतलब क्या है? जैसे ही मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊंगा ना, तो वास्तविकता में, इन रियलिटी बात कर रहा हूं मैं, ये जो मेरी बॉडी है थोड़ी सी तो पीछे जरूर आती है, थोड़ी सी तो वापस जरूर आती है, ठीक है। तो ना तो वास्तविकता में परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती, ना परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होती। तो इन रियलिटी बात करूं तो पार्शियली इलास्टिक बॉडीज ही एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। वापिस आती हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं आती। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? अब हम क्या पढ़ेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इलास्टिसिटी चैप्टर में। रिस्टोरिंग फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। इफ आई अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स बोल दो या एक्सटर्नल फोर्स, ऑन ए बॉडी, तो क्या होगा? देन शेप और साइज ऑफ बॉडी चेंज हो जाएगी, गेट्स चेंज्ड, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होगा? शेप और जो साइज चेंज हुई है उसके कारण क्या होगा? ड्यू टू विच इंटरनल फोर्सेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड दैट डिफॉर्म्ड बॉडी। उस डिफॉर्म्ड बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेज प्रोड्यूस होंगे। दीज इंटरनल फोर्सेज आर कॉल्ड, दीज इंटरनल फोर्सेज आर कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, which always try to restore the original configuration of body। तो देखो, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, उस पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण उस बॉडी की शेप या साइज चेंज हो गया, ठीक है। तो उस डिफॉर्म्ड बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेज प्रोड्यूस होंगे। ये जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं ना, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है, और जो कि क्या कोशिश करते हैं? उस डिफॉर्म्ड बॉडी को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रिस्टोर करने की कोशिश करता है हमेशा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स को। लेट्स विजुअलाइज रिस्टोरिंग फोर्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की हेल्प से विजुअलाइज करेंगे।
ठीक है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज स्प्रिंग। तो मान लो ये मेरा स्प्रिंग है, ठीक है, नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन में है मेरा स्प्रिंग। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग पे ऐसे F फोर्स अप्लाई कर दिया, तो क्या ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा या कंप्रेस होगा? नहीं होगा, बस ये स्प्रिंग एक्सेलरेट करेगा। मेरा स्प्रिंग इलोंगेट नहीं होगा क्योंकि यहां पे स्प्रिंग दीवार से कनेक्टेड नहीं है ना, तो ये मेरा स्प्रिंग इसी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन में ऐसे एक्सेलरेट होगा। इसको आप फील भी कर सकते हो, इलोंगेट नहीं होगा, इलोंगेट या कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में ऑब्वियसली कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा, इलोंगेट या कंप्रेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब देयर विल बी नो रिस्टोरिंग फोर्स इनसाइड दिस स्प्रिंग, बस ये स्प्रिंग एक्सेलरेट करेगा। नो रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग के अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस नहीं हुआ यहां पे इस केस में। अब देखो नेक्स्ट केस, मान लो ये दीवार है, इस दीवार से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। अब फिलहाल ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है मतलब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। और मान लो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग पे यहां पे ऐसे F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखो यहां पे ये स्प्रिंग दीवार से कनेक्टेड है ना, अब ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा, इलोंगेट होना शुरू होगा। कितना फोर्स अप्लाई किया है? F एक्सटर्नल फोर्स। और मान लो ये स्प्रिंग अभी भी इलोंगेशन प्रोसेस में है, फुल्ली इलोंगेट नहीं हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, ठीक है, इलोंगेशन प्रोसेस में है मेरा स्प्रिंग। और मान लो कितनी इलोंगेशन आ चुकी है? x, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है और इलोंगेट होना है इस स्प्रिंग को। मैंने इस स्प्रिंग पे F एक्सटर्नल फोर्स मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण अब इस केस में क्या होगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट पक्का होगा क्योंकि यहां पे दीवार से कनेक्टेड है ना, इसको आप फील कर सकते हो। लेकिन अभी भी ये कंप्लीटली इलोंगेट नहीं हुआ है, इलोंगेशन प्रोसेस में है। कितना इलोंगेट हुआ? अभी भी x और इलोंगेट होना है अभी स्प्रिंग को, ठीक है। तो देखो इस पोजीशन पे इस दीवार के द्वारा स्प्रिंग के यहां पे ऐसे फोर्स आएगा स्मॉल f, ये किसके बराबर होगा? kx के बराबर। सीधी सी बात है क्योंकि x इलोंगेशन आ चुकी है। और देखो अब मैं इस F फोर्स को कैसे लिख सकता हूं? बात वही रहेगी, F फोर्स ही आएगा यहां पे इस स्प्रिंग पे, ऐसे स्मॉल f और ऐसे F कैपिटल F माइनस स्मॉल f, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है ना। कैपिटल F माइनस स्मॉल f प्लस स्मॉल f, कैपिटल F भी कैपिटल F ही तो होगा, ठीक है। और यहां पे ऐसे स्मॉल f, और स्मॉल f कितना है? kx के बराबर। तो ये स्मॉल f और ये स्मॉल f ये क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये स्मॉल f और ये स्मॉल f। और ये कैपिटल F माइनस स्मॉल f ये क्या हो गया? नेट फोर्स ऑन स्प्रिंग, ठीक है। ये स्मॉल f और ये स्मॉल f ये क्या? रिस्टोरिंग फोर्सेस, जो कि पेयर्स में अक्कर होंगे हमेशा, अक्कर्स इन पेयर्स, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है।
तो अभी भी इस स्प्रिंग को और इलोंगेट होना है, ठीक है। ऐसे एफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था ना यहां पे, तो मेरा जो स्प्रिंग यहां पे पहुंचा, मान लो इलोंगेशन कितनी आई एक्स, लेकिन अभी भी आगे और इलोंगेट होगा, यहां पे इलोंगेशन प्रोसेस में था, तो और इलोंगेट होगा तो मैक्सिमम इलोंगेशन स्टेट में भी पहुंचेगा, ये पहुंच गया, ठीक है। कैपिटल एफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था ना, और मान लो मैक्सिमम इलोंगेशन आई एक्स नोट, अब और इलोंगेट नहीं होगा, अब ये मेरा स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पे होगा, और ये ध्यान रहे ये जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है कैपिटल एफ, ये अप्लाई करे रखना है, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया मेरा स्प्रिंग, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे, तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इस दीवार के द्वारा स्प्रिंग के इस एंड पे ऐसे फोर्स आएगा, स्मॉल f1 बोल दो, और ये कितना होगा के एक्स नोट, सही बात है क्योंकि एक्स नोट इलोंगेशन आई है ना, और अब ये मेरा स्प्रिंग और आगे इलोंगेट नहीं होगा, स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पे आ गया, और ये एफ फोर्स अप्लाइड है, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो के एक्स नोट स्मॉल f1 के एक्स नोट, इस दीवार के द्वारा स्प्रिंग के इस एंड पे फोर्स आएगा, और ये स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पे भी है, अभी इस इलोंगेशन स्टेट में ही रहेगा और आगे इलोंगेट नहीं होगा, और ध्यान रही है एफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करे रखना है, तो इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कैपिटल एफ के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इलोंगेशन कितनी आई इस स्प्रिंग में, एक्स नोट एफ बाय में के, कैपिटल एफ बाय के, ठीक है। इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो देखो यहां पे ये जो F1 है ना, ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, और जो कि मैग्नीट्यूड में किसके बराबर आया, एक्सटर्नल या डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर आया, कैपिटल एफ के बराबर आया ना। तो यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यहां पे ये जो रिस्टोरिंग फोर्स आया है स्मॉल f1, ये मैग्नीट्यूड में किसके बराबर आया, कैपिटल एफ डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर, ठीक है। तो यहां पे ये बात ध्यान रखनी होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या एट इक्विलिब्रियम जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ना, वो मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर, ठीक है। और इस चैप्टर में जो हम बॉडीज को पढ़ेंगे ना, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को कंसीडर करके चलेंगे। इन दिस चैप्टर वी डील विद परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेस को पढ़ेंगे और स्ट्रेस के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।